बता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है हवेली। ये हवेली हमारे जो बुज़ुर्ग थे टूंडा, उनके नाम से ये विख्यात है, उनके नाम से प्रसिद्ध और मशहूर है ये। और इसमें वो 6 भाई थे, 6। तो एक के औलाद नहीं थी और 5 की औलाद थी। तो पांचों का बंटवारा वो इस तरह था। एक इसमें रहते थे, देखो ये 2 हैं, 2 रूम हैं, 2 रूम में रहते थे। और उनके जो आखिरी वंशज हैं फ़िलहाल जो मौजूद हैं वो जमील साहब हैं। और इसमें ये है, ये शाहजहाँ है, ये शाहजहाँ की है, वो भी शाहजहाँ की है। और उसमें रहते थे जौहर खान, और उनके वालिद का नाम है दाऊद। और फिर है वो उधर है, वो उसमें रहते थे दादा कमल। उनके आखिरी वंशज हैं वो याकूब हैं, दादा याकूब हैं, हमारे आखिरी वो हैं। फिर उसमें रहते थे वो चाव खां हैं, वो 5 भाई है वगैरह। इसमें हमारे वालिद मोहतरम के होनी चले कमरा में चल। तो ये रूम अभी ये खंडर हो चुकी है जी। इसमें ये लगभग ये तकरीबन 100 साल पुरानी है 100 साल। और इसकी जो नींव है, इसकी आप खासियत देखें, इसकी जो ये नींव है वो बताते हैं बुज़ुर्ग लोग 18 हाथ की है। 18 हाथ, 18 हाथ आप नापें ऐसे, यानी 18 हाथ को अगर करेंगे तो 18 और 6 कितना हो गए, 24 हाथ की इसकी नींव है, जिस पे 2 गाड़ियाँ बराबर से चल सकती हैं, ऐसा बताया जाता है, देखी नहीं हमने। और ये इसमें जो ये है, इसका जो बैक साइड है वो तमाम है वो पत्थर है, बड़े बड़े वो होते थे, कंकर बोलते हैं इनको, कंकर से बनी हुई है। तो इसमें 2 खास, इसमें 2 वो भी हैं जिनको तहखाना बोलते हैं। आइए मैं आपको तहखाने की तरफ लेके चलता हूँ। ये तहखाना है, आइए ये है यहाँ का फर्स्ट तहखाना। ये इसको आप यूं हटाएंगे, यूं करके ये देखिए, ये तहखाना है। ये अंदर की तरफ, ये अंदर जाए गए हैं। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, सांप भी हो सकते हैं और जिन्नात वगैरह भी। बंद करो, बंद। और ये बंद भी हो जाता है, देखिए ऐसे ये बंद हो जाता है। ये हमारे पूर्वजों की ये निशानी है ये। और दूसरा तहखाना, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। की जो कटिंग की है, ईंटें कटिंग की हैं, इतनी खूबसूरत हैं माशाल्लाह, देखने योग्य हैं और मन को लुभाने वाली हैं। और ये एक फर्स्ट जीना ये है, सेकंड वहाँ है ये जी। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ भाईजान, ये है वसीम भाई। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, अभी ये जो वीडियो बना रहे हैं ये भाई वसीम है, फरीदाबाद से आए हुए हैं, हमारी फूफी के लड़के हैं। इनको शौक़ हुआ कि चलो हम, हमारे नाना की वो है यादगारें हैं उसमें, तो हम उनको आपके लिए बताते चले। तो दूसरा तहखाना ये है, आइए जी। दूसरा तहखाना ये है भाई वसीम, आइए ज़रा। दूसरा तहखाना ये है। तो इसमें जो वो थी, जो शटर थी इसकी बंद करने की, तो वो तोड़ दिए बच्चों ने, पत्थर वगैरह मार के। इसमें अंदर है, देखो अंदर जा कर के बहुत गुफा है। ये गुफा उसी में जाके टच हो जाती है, वो फर्स्ट वाली में, पहले वाली में ये वो हो जाती है। तो ऐसा बताया जाता है यहाँ पर अल्लाह वाले, जो अल्लाह की दूसरी मखलूक है, सैयद है, बताते हैं ऐसा कि इसमें रहते हैं। तो बेचारे किसी को परेशान नहीं करते हैं, अल्लाह वाले हैं। और यहाँ पर रूम बने हुए थे। ये जो रूम था ये टूट गया है। इसके बाद में हमारे दादाजी का रूम था, हमारे बाप रहा करते थे। और आइए अब हम, ये जो है इसके बनाने के ये जो डिज़ाइन है, देखो ये कंकर बोलते हैं। ये इतना ढेर था, यहाँ इतना ढेर था। जो मिस्त्री था राम और कर्ण, तो उस राम और कर्ण के बेटे ने कहा, बाप अब्बा जी हम इसको, इन पत्थरों को, कंकरों को कैसे छुपाएंगे, तो बहुत है, अंबार है, ढेर है। तो उन मिस्त्रियों ने कहा, बेटा ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, काम है, इसको मैं ऐसा छुपाऊंगा कि नज़र नहीं आएगा। तो ये फिर नींव खुदवाई 18 हाथ गहरी, तो उसमें ये इनको दबा दिया गया। ये यहाँ से, ये इसकी देखो, यहाँ से है, यहाँ से और वहाँ तक पूरे कंकर है नीचे इसमें, वहाँ से वहाँ तक चारों तरफ राउंड ऐसे गोल कर देंगे इसको जी। चलो ऊपर चलेंगे बाहर। आओ जरा ऊपर, आपको मैं विस्तार से बताता हूँ।
तो ये हमारे जिन्नातों के शहंशाह हैं। चलो और अब ये 100 साल पुरानी है, ये 100 साल से भी ज़्यादा है, लेकिन अभी तक ये चूती, ये मतलब इसमें पानी नहीं, पानी इसमें नीचे नहीं जाता, रिश्ता नहीं है। ये ऐसा समझो जैसे आज ही बनी है, एकदम वाटर प्रूफ है। और इसमें जो बसने वाले थे उन बुज़ुर्गों के बाद वो सारे चले गए इसको छोड़ के, और अल्लाह को प्यारे हो गए। सबको इसी तरह छोड़ के जाना भाई वसीम, हमें भी जाना है यहाँ से, जी क्यों? जी। तो उनकी यादें ही रह जाती हैं बस। अब इसमें एक हमारी फूफी है, वो बेचारी बेवा है, यानी रांड है। वो अपनी बकरियां वगैरह इसमें रखती है। वो उसकी बकरियां देखो, वो है उसकी बकरियां वहीं पर रहती है, वो यहीं पर उनको रखती है। और ये उनकी बकरियों की वो है खाद है, ये खेतों में डालने के लिए। तो बस इतना ही जानकारी दे पाऊँगा, मुझे इतना ही मालूम है। और किसी बुज़ुर्ग से लेंगे और जानकारी भाई वसीम भाई जी। और हमारे गेस्ट आए हुए हैं जानकारी लेने के लिए, भाई नसीम अहमद साकरस के हैं। जानकारी जरा इनको देना ज़रूरी है भाई। और कुछ ये भी बताएंगे। तो इनको बेचारे के, ये तो हमसे उम्र में छोटे हैं, क्या बताएंगे हैं वसीम भाई जी। तो बस मुझे तो इतना ही इसके बारे में इल्म और जानकारी है। और बाकी बुज़ुर्गों से जितना सुना मैंने बता दिया, और कुछ याद भी नहीं है, बचपने में सुना था और छोटे थे हम। इसमें जब हम रहते थे, हमारा रूम वहाँ था, देखो यहाँ पर हम रहते थे, यहाँ चौबारा हमारा था, यहाँ हमारे दादा दूसरे थे उनका था। तो और ये आंगन था, देखें आप कितना परिवार था, 100 से भी ज़्यादा लोग इसमें रहते थे एक साथ, कभी झगड़ा नहीं हुआ। खासियत देखें आप, कितनी मोहब्बतें थी, कभी झगड़ा नहीं हुआ। सबके मेहमान आ रहे हैं, अगर एक के खाना बना तो सबको एक ही घर से खिला रहे हैं मेहमानों को। इतनी मोहब्बतें थी। आज मोहब्बतें क्या हो गया पता नहीं लोगों को। तो यहाँ पर देखें वसीम भाई, ये जो है यहाँ पर दीवारें, यहाँ दीवार थी, इतनी बड़ी दीवारें थी, यानी करीब 2-2.5 फीट की। यहाँ पर कोई दीवार नहीं थी, लेकिन इसकी खासियत ये थी, यहाँ से बच्चे कई बार गिरे। अच्छा। यहाँ पर हमारे चाचा का लड़का है, उसका नाम अब्दुल वारिस है, और वो गिरा, उसको काड़ू कहते हैं, उर्फ काड़ू। वो गिरा कई बार, 2 बार, लेकिन जैसे गिरता, बाद गिरे हैं जो फ़ौरन खड़े होके आ गए हैं। बस अल्लाह की मसलिहत है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और एक हमारी दादी है, दादी आज़ादी उनका नाम है, वो भैंस के ऊपर गिरी, और जैसे वो गिरी फ़ौरन खड़े होके आ गई। ये मशहूर है, पूछ सकते हैं आप किसी से। अब मेरे लिए ज़रा इसको सुनाएं।